दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम। मैं अर्शद नौशारी इस वक्त मौसम विभाग श्रीनगर सेंटर में मौजूद हूँ और मेरे साथ मेट ऑफिसर फारूक अहमद मौजूद है। फारूक साहब, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज या आने वाले दिनों में मौसम की सूरत हाल क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो पिछले दिनों से लगातार यहाँ बारिशें हो रही है, बहुत से इलाकों में बारिश हुई है, कई इलाकों में ज़्यादा हैवी बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से कुछ खतरात भी हुए हैं, जानी और माली नुकसान भी हुए हैं, कई ओले भी गिरे हैं, मेवा बागात को भी नुकसान पहुँचा है। तो अभी ये सिस्टम कमज़ोर हो रहा है, अभी लास्ट स्टेज में है ये। अभी आने वाले 12 घंटे में मौसम ठीक होगा। आज आफ्टरनून में या रात को या कल मॉर्निंग में भी हल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है, कहीं हवाएं भी चल सकती है, लेकिन ये इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी जितनी कल या परसों थी। और कल दोपहर के बाद कई दिनों के लिए मौसम खुश्क रहने का ही इम्कान रहेगा। सर, आपने भी देखा होगा या सुना होगा, आपने जो रामबन का एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी मौसम ने, और लैंडस्लाइड भी आए हैं, मकानों के ऊपर गाड़ियों का भी नुकसान हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ है। क्या इस तरीके का खदशा तो खास तौर पर अभी फिर से एक बार तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल अभी तो इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जो मेन वेदर सिस्टम है वो हो गया है। अभी थोड़ा सा फिसला रहेगा, गीलापन है, अभी लैंडस्लाइड्स के हल्के चांसेस है, क्योंकि अभी 12 घंटे में अभी भी हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में इसका असर कम होगा, क्योंकि मौसम खुश्क होगा, तब से सब कुछ नॉर्मल चलेगा। सर, ट्रैवलर्स के लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइजरी हुई, खास तौर पर मौसम के हवाले से? क्योंकि आपको जैसे आपने बताया कि रामबन सेक्टर में अभी जो लैंडस्लाइड्स आए हैं, उसकी वजह से नेशनल हाईवे बंद है, उसमें काम चल रहा है अभी, क्योंकि हल्की बारिश फिर आ सकती है, इसलिए कुछ टाइम के लिए 12 घंटे के लिए, आज दिन के लिए, कल मॉर्निंग तक ये हो सकता है अभी बंद ही रहेगा। जब भी वो जाएंगे उसके लिए उनको पहले एडवाइजरी का मतलब सहारा लेना चाहिए, ट्रैफिक या दूसरे डिपार्टमेंट से रब्ता करके अपना ट्रैवल शुरू करें। सर, आज या आप आज रात की या आज की बात फिर से एक बार थोड़ा सा हल्की बारिश हो सकती है, क्या उसके लिए कोई एडवाइजरी तो नहीं है आपकी तरफ से? मौसम क्या नहीं, वो हमने पहले दी है। लैंडस्लाइड्स के ज़्यादा चांसेस नहीं, अलबत्ता थंडर या हेल स्टॉर्म या कहीं गस्टी विंड्स, तेज़ हवाएं चलने के कहीं कहीं इम्कानात रह सकते हैं आज और कल भी, कहीं कहीं एक दो जगह पर हो सकता है, लेकिन उसके बाद इसके चांसेस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मौसम ठीक होगा कल आफ्टरनून के बाद। सर, फार्मर्स के लिए क्या एडवाइजरी होगी, क्योंकि वो तो हार्वेस्टिंग हो या दवा पाशी का वो काम पिछली बार चल रहा है, फिर 18 से उन्होंने बंद किया है, अब किस तरीके से उनको काम करना चाहिए? क्योंकि कई दिनों से एडवर्स वेदर चल रहा है, खासकर 18 तारीख से, तब से वो अपना काम काज उन्होंने सस्पेंड किया है, क्योंकि कल दोपहर के बाद मौसम ठीक होगा, इसलिए कल से वो अपने एक्टिविटीज़ जो है फार्म में ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। हाई रिच जो हमारी है, जिसमें अभी अभी बर्फ है, क्या कोई लैंडस्लाइड हो या एवलांच हो, कोई किसी जगह कोई खतरा तो नहीं है, खास तौर पर हाई रिच की मैं बात कर रहा हूँ? हायर रीजन्स में कहीं जो अभी पिछले दिनों में बर्फबारी हुई है, ये हल्की बर्फबारी है, कोई मॉडरेट या हेवी स्नोफॉल नहीं था, इसलिए थोड़ी फिसलन रह सकती है एक दो दिन में। उसके बाद इसमें बेहतरी आएगी, तो अभी इसके चांसेस धीरे धीरे कम हो जाएंगे। सर, पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि गर्मी अब दिन ब दिन ज़्यादा, इस महीने में या इस वक्त ऐसी गर्मी नहीं होती थी। पिछले बार भी जो 18 से पहले गर्मी ज़बरदस्त थी यहाँ, इस तरीके से और भी गर्मी होने का कोई खदशा तो नहीं है? देखिए, अभी जो 18 तारीख से पहले एक दिन यहाँ 30.4 टेम्परेचर हुआ था, हाईएस्ट दिन का, जो नॉर्मल से, मामूल से वो 10 डिग्री ज़्यादा था। कभी कभार क्या होता है, जब भी हीटिंग ज़्यादा होती है तो नेचुरली ये टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से उसी दिन या दूसरे दिन में थंडर एक्टिविटीज़ और ये कुछ इंटेंस हीटिंग होने की वजह से कुछ डेवलपमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ओले भी गिर सकते हैं, थंडर एक्टिविटीज़, लाइटनिंग, ये सब एबनॉर्मल वेदर फिनोमेना होती है। तो उसके बाद टेम्परेचर फिर नॉर्मल पर आता है। आने वाले दिनों में जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगा। ये नॉर्मल से 4-5 डिग्री नीचे चल रहा है, तो कुछ दिनों में ये फिर नॉर्मल लेवल पर आएगा। अभी एबनॉर्मल टेम्परेचर होने के इतनी जल्दी ज़्यादा चांसेस नहीं। फारूक साहब, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फारूक साहब हमारे साथ, जो मेट ऑफिसर है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना ही हो, खास तौर पर फार्मर्स के लिए इन्होंने एक अच्छी बात बोली है। 22 से ही वो अपनी हार्वेस्टिंग या दवा पाशी का काम, या जो भी उनको बागान में हो या खेती में काम करना होगा वो कर सकते हैं। आप देखते रहिए सवेरा। मुझे दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।